हेलो सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चलें जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की प्रिपरेशंस फॉर दिसंबर एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम्स आपके सर पे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्स में आपकी मदद करने के लिए जैसा कि मैं हर अटेम्प्ट में बनाता हूँ ABC एनालिसिस। सीएमए इंटरमीडिएट में आप सबको पता होगा कि मैं दो पेपर पढ़ाता हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और एक कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक एक्सपेक्टेड एबीसी एनालिसिस की पेपर में क्या क्या टॉपिक्स हाईली इंपॉर्टेंट है, मतलब किस तरीके से हमें रिवाइज करके चलना चाहिए। जनरली मैं इसी टाइम पे ये वीडियो इसलिए निकालता हूँ क्योंकि अब तक आप लोगों का कोर्स पूरा हो चुका होगा, यू आर ऑन द रिवीजन मोड। किसी की एक रिवीजन हो भी चुकी होगी और कोई अभी रिवीजन स्टार्ट करेगा, तो टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उसी सीक्वेंस में आपको रिवाइज करना है और इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे और हमारा टारगेट रहने वाला है 80 प्लस, कि हम किस तरीके से अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में 80 प्लस मार्क्स स्कोर करें। तो ये वीडियो आपको काफी मदद उसमें करेगी, ठीक है जी। तो ध्यान से सुनते चले जाना, वीडियो पूरी देखना, एंड तक देखना। मैं वीडियो में बहुत सारी बातें बताऊंगा। और एक छोटी सी चीज, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है जो सीएम में एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो वो चैनल ज्वाइन कर लेना। मैं अभी लेटर ऑन बिट क्वेश्चंस की वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा, एमक्यूपी की वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ रिवीजन नोट शेयर करूंगा। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना, सारा कंटेंट मैं इसी टेलीग्राम पे डालूंगा, ठीक है जी। ध्यान से सुनो, सीएम इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एबीसी एनालिसिस दिसंबर 23 अटेम्प्ट एज पर सिलेबस 2022। देखो सिलेबस 2016 का तो लास्ट अटेम्प्ट है, तो देखो लास्ट अटेम्प्ट है, तो मैंने जो पिछले अटेम्प्ट में वीडियो बनाई थी ना, ध्यान से सुनना, सिलेबस 2016 वालों के लिए मैं बात कर रहा हूं। अगर कोई सिलेबस 2016 वाला ये वीडियो देख रहा है तो ध्यान सुनना, जो मैंने पिछले अटेम्प्ट में एबीसी की वीडियो बनाई थी ना, वही वीडियो आप रेफर कर लो, उससे ही आपका काम बनेगा, ठीक है। सिलेबस 2022 की मैं पहली वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना, कैटेगरी नंबर ए, कैटेगरी ए पहली कैटेगरी जिसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में दूंगा। तो आपको इस ऑर्डर में, ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है ना, इस ऑर्डर में आपको काम करना। देखो आपका ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या दिक्कत है, सिलेबस बहुत है, पहाड़ जैसा सिलेबस है, सब कुछ डला हुआ है, फाउंडेशन के भी टॉपिक्स हैं, इंटरमीडिएट के भी टॉपिक्स हैं। अब एंड टाइम पे आते आते ना वो सिलेबस पूरा रिवाइज नहीं हो पाता। तो हमें कुछ एक तरीका तो चाहिए ना कि पहले मैं क्या करूं फिर क्या करूं, कि सब चीजें बहुत डिटेल में, इन डेप्थ में, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनते चले आना मेरी बात है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको ना एनपीओ का टॉपिक करना है। आपको एनपीओ के टॉपिक से शुरुआत करनी है, क्योंकि एनपीओ का क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। और आराम से आप कह सकते हो सर 14 मार्क्स तक का जो आपका क्वेश्चन है एनपीओ का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो एनपीओ करके चलना सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में मोस्टली आता ही आता है, मिल ही जाएगा आपको 14 मार्क्स का। तो सेकंड नंबर पे आपको पार्टनरशिप उठाना है। अब देखो पार्टनरशिप ना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है पार्टनरशिप, क्योंकि आपका पूरा बेसिक से लेकर एंड तक का है, सब चीजें कवर है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि जो स्टार्टिंग है, मतलब डेथ के बाद के जो डिसोल्यूशन के टॉपिक्स होते हैं ना, पहले आप उसको करना, जिसमें आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, ठीक है, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, और आपका गार्नर वर्सेस मरे रूल, और आपका अमेलगमेशन ऑफ फर्म्स, ये सब जो टॉपिक्स है ना, ये आप पहले करके चलना, ठीक है। हाँ थोड़ा बहुत आपको ये हो सकता है कि बेसिक चीजें एक बार फटाफट रिवाइज करनी पड़े। रिवाइज करने के बाद आप पहले डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ठीक है, क्योंकि डिसोल्यूशन के चांसेस ज्यादा होते हैं एग्जाम में आने के, ठीक है जी। तो ये पार्टनरशिप हो गया आपका। देन उसके बाद आप करना हायर परचेज। हायर परचेज भी आपके एग्जाम में 7 नंबर तक के, जैसे एमक्यूपी रिलीज हुआ है तो एमक्यूपी में हमें पता लगा भी 7-7 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं, तो 7 नंबर में हायर परचेज का बड़ी आराम से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम, मोस्टली हर अटेम्प्ट में आपको इंश्योरेंस क्लेम का भी क्वेश्चन 7 नंबर में दिखेगा ही दिखेगा। एक आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स काफी इंपॉर्टेंट है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पे भी क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली हर अटेम्प्ट में मैंने देखा है, चाहे मैं ओल्ड सिलेबस की बात करूं, आता ही आता था। अच्छा पिछले अटेम्प्ट में जो सिलेबस 2022 का पेपर आया था ना, वो बिल्कुल अजीब सा पेपर इंस्टीट्यूट ने बना दिया था, उसमें थ्योरी भर दी थी, ठीक है। मुझे नहीं लगता सर वो बिल्कुल अजीब सा ही पेपर था, मुझे नहीं लगता इंस्टीट्यूट को वो गलती रिपीट करनी चाहिए, क्योंकि मैं इनका एमक्यूपी देख रहा था, एमक्यूपी में अच्छे क्वेश्चंस डाले हैं, तो इंस्टीट्यूट को अपना पेपर भी एमक्यूपी के हिसाब से ही थोड़ा पूछना चाहिए, ठीक है जी। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तक पहुंच गए। देन उसके बाद बेसिक चैप्टर्स होते हैं ना, जो आपने फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़े थे, बीआरएस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इनके भी क्वेश्चन आ जाते हैं,
इनके भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनको भी जरूर देख कर जाना, ठीक है। ये आपका कैटेगरी ए है, ठीक है। अगर आप वेटेज की बात करो, सर मैं आराम से कह सकता हूं आपका, अगर मैं 70 मार्क्स की बात करूं, 30 मार्क्स के तो एमसीक्यूज हैं, अगर मैं 70 मार्क्स की बात करूं तो 70 में से आप 45 मार्क्स से 50 मार्क्स के बीच में कैटेगरी ए से ही कवर कर सकते हो। मैं अभी एमसीक्यूज की बात ही नहीं कर रहा, मैं 70 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसमें 45 टू 50 मार्क्स आप कैटेगरी ए से ही कवर कर जाओगे, ठीक है, ओके। देन यू हैव कैटेगरी बी टॉपिक्स। कैटेगरी बी टॉपिक्स, कैटेगरी बी में आप क्या लेंगे, कैटेगरी बी में आप लेंगे फाइनल अकाउंट्स, जो आपका फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक है, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, सिंगल एंट्री जिसे आप बोलते हो, इनमें से आप कह सकते हो कि फाइनल अकाउंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इनमें से कभी बार एक का क्वेश्चन आ जाता है, और आएगा तो 14 मार्क्स का ही आएगा। कंसाइनमेंट 7 नंबर में बड़ी आराम से 9 मार्क्स तक का भी कंसाइनमेंट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज्वाइंट वेंचर, कई बार कंसाइनमेंट ज्वाइंट वेंचर मिक्स करके भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और डिपार्टमेंटल अकाउंट, डिपार्टमेंटल अकाउंट भी आप कह सकते हो सब, ब्रांच और डिपार्टमेंटल अकाउंट ना, ये जनरली कभी ब्रांच आता है कभी डिपार्टमेंटल आता है, क्योंकि दोनों एक ही चैप्टर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दे रखे हैं, ब्रांच और डिपार्टमेंटल, तो ब्रांच आ जाता है कभी डिपार्टमेंटल आता है। मैं डिपार्टमेंट को पहली कैटेगरी में डालूंगा क्योंकि ये इजी है। ब्रांच मैंने बीच में एंड बी, ब्रांच को मैंने सी में इसलिए डाला है, ब्रांच मैं ऐसे नहीं कह सकता अनइंपॉर्टेंट है, मैं ये बोलूंगा कि ब्रांच एग्जाम में तो क्वेश्चन या तो ब्रांच डिपार्टमेंट में से दिखेगा ही, लेकिन करना एंड में, करना एंड में, ठीक है जी। अगली आती है कैटेगरी सी, जो सबसे लास्ट में उठानी है, सबसे लास्ट में आपको एएस उठाने हैं, एएस उठाने हैं। देखो एएस के ना 2 डेडिकेटेड क्वेश्चन, अभी मैं आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी दिखाने वाला हूं एज पर एमक्यूबी, ठीक है। एएस के 2 डेडिकेटेड क्वेश्चन है, तो सबसे एंड में कर लेना, अगर आपका ऑप्शन में भी छूट जाता है एएस तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देन यू हैव ब्रांच अकाउंट्स, एंड में करना। रिमेनिंग पार्टनरशिप, जिसमें आपका फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल ट्रीटमेंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये सब आपकी रिमेनिंग पार्टनरशिप है। उसके बाद जो आपके बचे कुछ टॉपिक्स है, अदर टॉपिक्स है, वो करके चलना। तो ये आपका एबीसी एनालिसिस है, इसका पीडीएफ भी मैं अभी आपको शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस ऑर्डर में आपको चलना है। अब सर क्वेश्चन आएगा ये आपने किस हिसाब से बनाया है, देखो पास्ट थोड़ा बहुत ट्रेंड को देखते हुए, प्लस जो आपका एमक्यूपी आया ना, एमक्यूपी, उस एमक्यूपी को देखते हुए भी थोड़ा सा आइडिया लिया है। और मोस्टली सर अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते आ रहे होंगे तो आप देखोगे पेपर पैटर्न 2022 का पिछला पेपर की मैं बात नहीं करूंगा, वो अजीब से था, लेकिन 2016 में काफी हद तक मेरा पैटर्न मैच कर जाता था, ठीक है। अब देखो एमक्यूपी क्या है, पेपर पैटर्न ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी क्वेश्चन है, एमसीक्यूज आने हैं 30 मार्क्स के, 15 क्वेश्चन, हर एमसीक्यू 2-2 नंबर का आएगा, ठीक है। अब देखो ये कोर कंसेप्चुअल होगा, ये कंसेप्चुअल होगा। इसके लिए मैं अभी आपके साथ ना बिट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाला हूं, बिट क्वेश्चंस करा दूंगा मैं आपको। उसके बाद जो एमक्यूबीज आए हैं इंस्टीट्यूट के, वो एमक्यूबीज मैं आपको करा दूंगा, इससे आपको काफी मदद मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कंसेप्चुअल होंगे एमसीक्यूज। इसमें तो देखो एंड के टाइम पे एमसीक्यू का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, बिट क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आप कर लोगे, लेकिन अभी तक जो आपने पढ़ा है उसका अगर कंसेप्ट आपका स्ट्रांग है ना तो आपका काम बन जाएगा। अच्छा इसके लिए आप एक काम और कर सकते हो, जो आपका स्टडी मैट है ना, इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट है, उसके सारे एमसीक्यूज, सारे ट्रू फॉल्स वगैरह इनको कर लो अच्छे से, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, इनको अच्छे से कर लो, हर एक चैप्टर के, कुछ मत छोड़ना। 30 मार्क्स आपके यहाँ पक्के हैं। 30 मार्क्स में अगर आप 20 नंबर भी ले आते हो, 20 नंबर भी ले आते हो, उसके बाद बाकी पेपर कितने मार्क्स का बचा, 70 नंबर का, 70 में सब आपको लाने हैं 80 नंबर के लिए 60 नंबर, ठीक है। अब उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे। देखो 30 मार्क्स का एमसीक्यू हो गया, उसके बाद हर एक क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स का है, मतलब आपको 14 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे 7 में से कोई भी आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, 2 क्वेश्चन छोड़ने की आपके पास चॉइस है, ठीक है। तो 7-7 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे इसमें यू है बीआरएस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, ठीक है। मतलब ये 7-7 नंबर के जो क्वेश्चन है इसमें कौन कौन से चैप्टर पूछते हैं, ये बेसिक चैप्टर से क्वेश्चन डालते हैं, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और डेप्रिसिएशन, ठीक है। इनको पक्का कर लो, इस क्वेश्चन को पक्का कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 को। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन 7-7 नंबर का, इसमें आपके पास आएगा कंसाइनमेंट, ज्वाइंट वेंचर, हायर परचेज, डिपार्टमेंटल अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। हालांकि डिपार्टमेंटल अकाउंट में नीचे भी डाला हुआ है, ऊपर भी डाला हुआ है, हो सकता है ऊपर आ जाए, लेकिन कंसाइनमेंट, ज्वाइंट वेंचर, हायर परचेज, इंश्योरेंस क्लेम ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको पक्का करो। तो ये 2 क्वेश्चन आप जरूर करो, क्वेश्चन नंबर 2 करो, 3 करो।
अब क्वेश्चन नंबर 4th 5th, ये जो दो क्वेश्चन है ना, इसमें बड़े चैप्टर टेस्ट होंगे। एनपीओ, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। कौन कौन से बोले मैंने? एनपीओ, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। 14 मार्क्स के इन चार में से कोई भी दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। एनपीओ, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ज्यादातर एनपीओ पार्टनरशिप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे 14 मार्क्स के, ठीक है। अच्छा, फाइनल अकाउंट्स और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड 7-7 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। जो ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन बताया ना, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, उसमें भी फाइनल अकाउंट्स या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि वो बी कैटेगरी में डाले हैं, लेकिन उसको भी करना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना ही करना है, 2, 3, 4, 5 जरूर करना है। मैं लिखता जा रहा हूं यहां पर कि क्वेश्चन नंबर 1 तो आप करोगे ही करोगे, उसके बाद 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन आप कर लो। अब आपको 6, 7, 8 इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन करना है, कोई भी एक क्वेश्चन करना है, जिसमें मैं रिकमेंड करूंगा टू डू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करना। 6 में आपके 7-7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम, डिपार्टमेंट अकाउंट और ब्रांच अकाउंट्स, ठीक है। ये आप करके चलना। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आपका इंश्योरेंस, डिपार्टमेंट और ब्रांच अकाउंट्स है। अगर आप ब्रांच वगैरह नहीं करके जा रहे, ब्रांच अगर आपको लगता है कि भाई थोड़ा मुश्किल है, मैं नहीं कर रहा, डिपार्टमेंट वगैरह, वैसे डिपार्टमेंट मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं डिपार्टमेंट वगैरह नहीं करके जा रहा, तो आप क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ सकते हो, फिर आपको सारे एएस करने पड़ेंगे। अब एएस काफी सारे हैं। कितने एएस आपके पास कोर्स में? 5 एएस है। एएस में भी मैंने सीक्वेंस लिखी है कि जैसे एएस 16 है, ये पहले आपको करना चाहिए बोरिंग कॉस्ट का, फिर गवर्नमेंट ग्रांट का 12 हो गया, पीपीई हो गया, डेफर्ड टैक्स वाला हो गया, और आपका डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज हो गया। ये टाइम कंज्यूमिंग है एएस, ठीक है, थोड़ा याद भी रखना पड़ता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7th और 8th। 7th में आप देखोगे सर 7-7 नंबर के आपके 2 एएस के क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन नंबर 8th का जो वेटेज है वो है 5+5+4। इसमें भी एएस के एएस 1 हो गया, एएस 10 हो गया, और प्लस थ्योरी क्वेश्चंस हो गए, ये पूछे जाएंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आपको 8 तो करना ही नहीं है, 8 तो बिल्कुल मत करना। थ्योरी वगैरह है, कोई थ्योरी नहीं पढ़ता, प्रैक्टिकल पेपर है, थ्योरी क्या पढ़नी है, छोड़ो इसको, तो 8 को। अब आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा? अगर आप ब्रांच वगैरह कर सकते हो तो क्वेश्चन नंबर 6 करो, अगर आप एएस करना चाहते हो 7 करो। देखो 7 के लिए आपको फिर सारे एएस करने पड़ेंगे, और 6 के लिए आपको एक ही ब्रांच अकाउंट का टॉपिक करना पड़ेगा। चॉइस इज योर्स, मर्जी आपकी है, जैसे आपको ठीक लगे। बात समझ में आती है? तो ये आपका एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न रहेगा, ये आपकी सीक्वेंस रहेगी जो आपको फॉलो करके चलनी है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो देखो पेपर बहुत स्कोरिंग है आपके चारों पेपर में। ग्रुप 1 की अगर मैं चारों पेपर की बात करूं तो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग और दूसरा एक पेपर आता है कॉस्ट अकाउंटिंग, ये दोनों पेपर बहुत स्कोरिंग है, ये आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज बना देंगे, ठीक है। तो इनमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर लेना। अकाउंटिंग में तो 90+ भी बच्चों के मार्क्स आते हैं, ठीक है। मैं फिर भी आपको कह रहा हूं 80+ मार्क्स ले आओ। 80+ के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए, क्योंकि कोर्स कंटेंट बहुत ज्यादा है, उसको समेटना, उसको कंपाइल करना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, बट यू हैव टू डू इट। प्रोफेशनल कोर्स चूज किया तो सर आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, बट हो जाएगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से अच्छे से तैयारी करो पेपर की, अच्छे नंबर आपके आएंगे, ठीक है। हाँ, चीजें मैं आपको थोड़ी बहुत कराऊंगा, बिट क्वेश्चंस में आपको वीडियोस उसकी दूंगा, एमक्यूबीज में आपको सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा प्लान कर रहा हूँ रिवीजन लेक्चर्स की भी, तो रिवीजन लेक्चर्स भी आपको दे दूंगा, नहीं तो कुछ मैराथन टाइप दे दूंगा, जिसके लिए मैं रिवीजन नोट्स वगैरह दे रहा हूँ। सब चीजें आपको टेलीग्राम में मिलेगी, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है जी। चलिए फिर ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो मेरा एक नंबर है, अगर आपके पास नंबर नहीं हो तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हो, 9717175748। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट्स आते हैं आप मुझे व्हाट्सएप करना, प्लीज डोंट कॉल, ओनली व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख देना और अपनी इंक्वायरी लिख देना कि भाई किस चीज की क्वेरी है, ठीक है। तो मैं आपको विद इन 24 आवर्स मेरी पूरी कोशिश रहती है रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको क्लासेस की इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसका एक नंबर है, क्लासेस के लिए आपको ये नंबर मिलेगा 9310235483। ये क्लासेस के लिए आपका नंबर रहेगा, इस पर आप क्लासेस के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए फिर ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।